सुबह की राम राम दोस्तों। ये हम थोड़ा आए जन्नत में, लेकिन वहाँ थोड़ा कोई बच्चे का दाह संस्कार हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा आगे आ गए हैं। तो आज दो विषयों में बात करेंगे। एक संभाग के लिए जो पत्र जारी हुआ था, और दूसरा जो रेलवे क्रॉसिंग है लाल चौकी की, जो आने वाली जो नुकसान होने वाले हैं उसके लिए कुछ अवगत कराना हमारे शासन प्रशासन है, उन नेतागण को, जो भी जनप्रतिनिधि है। तो सबसे पहले आएंगे हम कि संभाग के लिए भी जब 2019 में कांग्रेस की सरकार थी तो कलेक्टर महोदय थी हमारी, एक मिनट, तन्वी सुकियान कलेक्टर महोदय थी। तो उन्हें पत्र आया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से, पत्र क्रमांक 5490/CMS/MLA/177, और तारीख थी 27 दिसंबर 2019। वो पत्र जारी किया था कि आप जांच करके संभाग, ये खंडवा को, बड़वानी, खरगोन को जोड़ के एक संभाग बनाए, क्योंकि हम इंदौर संभाग में आते हैं। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, तो 4 जिले इधर करके, क्योंकि बीच जो सेंटर कॉर्नर आता है वो आता है खंडवा। तो उसके लिए वहाँ से पत्र जारी हो चुका था, उसकी जांच पड़ताल हो गई थी, और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी थे, और वो खंडवा के प्रभारी भी थे। तो उन्होंने भी आश्वासित किया था कि मैं इस पे कार्रवाई करूँगा, लेकिन वो सब बोलते कार्यशैली होने के बाद वो सब चीज़ें सब ठंडे बस्ते में चली जाती। क्यों? क्योंकि हमारा नेतृत्व कमज़ोर है, हमारी जनता कमज़ोर है, जो आवाज़ नहीं उठाती। हम नेता को बोलेंगे क्यों नहीं करेगा काम, लेकिन होता क्या, हम एक दूसरे पे डाल देते हैं, क्योंकि हम तो मुर्दे हैं। हमको तो सिर्फ क्या अपना मतलब निकालना कि मेरा काम होना चाहिए, पड़ोसी की ऐसी की तैसी। कुछ सब गलत निकले हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि खंडवा शहर सब अपना परिवार है। खंडवा शहर हुआ, विधानसभा हुई, जिला हुआ, हम एक दूसरे को जोड़ के कड़ियों की कड़ी चलेंगे। अभी मैंने कल संपर्क साधने की कोशिश करी थी पूर्व विधायक राम डांगोरे जी से। राम डांगोरे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, समय नहीं मिल पाया मुझे। उनसे भी मैं बात करूंगा कि आपके रहते हुए कैसे हमारे जननायक वीर पुरुष टांटिया मामा के नाम की जो यूनिवर्सिटी थी खरगोन हस्तांतरित होगी, जबकि मेन गढ़ था यहाँ बड़गांव, ईर, पन्नाना तहसील, खंडवा जिला, यहाँ कहीं पे भी दे देते ना तो हमको ऑब्जेक्शन नहीं रहता, लेकिन हमारा नेतृत्व सोया रहता है। उनको अपने से ही मतलब रहता है, उनको ये चीज़ों से मतलब ही नहीं रहती। अब मैं आता हूँ मेरी दूसरी बात पे। जो लाल चौकी पे अभी ट्रायल हुआ था ट्रेनों का, ये शायद सनावत तक चलेगी, शटल चलेगी, तो 2 जाएगी 2 आएगी, तो 4 बार दिन में ट्रैफिक जाम होगा लाल चौकी पे क्रॉसिंग के कारण, और 15 तारीख बाद कभी भी शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद साल 2 साल में जब अपन इंदौर से कनेक्टेड हो जाएंगे तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। अब आप सोचिए कि दिन भर ट्रैफिक चलने से बार बार क्रॉसिंग बंद होगी तो आवागमन में प्रॉब्लम होगी। इधर भी ट्रैफिक होगा, इधर भी ट्रैफिक होगा। हो सकता है कोई गाड़ी इमरजेंसी आ रही हो, कोई बीमार आ रहा तो वो भी अटक जाए। तो जो काम 2 साल बाद होना, मैं आज यहाँ से शासन प्रशासन एवं हमारे नेतागणों को अवगत कराना चाहूँगा कि अगर वहाँ फ्लाईओवर की अभी से रूपरेखा रखी जाए, क्योंकि यहाँ आप ठंडे लोग हो तो आपको 2 साल पहले जगाना पड़ेगा कि ये 2 साल पहले बताएंगे, जब जाके आप कुछ हलचल पैदा करेंगे। तो अगर फ्लाईओवर की तैयारी अभी से हम करेंगे, जब इंदौर की लाइन जुड़ेगी खंडवा से, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वो नीचे से ट्रेन चली जाएगी, हम फ्लाईओवर से ऊपर आ जाएंगे, ट्रैफिक भी नहीं रुकेगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा गौर करें। आपको कुछ बातें लग रही होगी कि कुछ भी बातें करता है। अब कई मेरे बुद्धिजीवी दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि तू निर्दलीय फॉर्म भर दे, मोदी जी तक कम से कम पेपरों में नाम आएगा, क्यों खड़ा हो रहा है। तो मैंने बोला मैं राजनीति से पर हूँ, अच्छे लोग हैं खंडवा शहर में, बड़े बड़े अच्छे नेता हैं, उनको सिर्फ जगाने की ज़रूरत है। उनके पास जो आभा मंडली आ जाती है ना अच्छे नेताओं के पास, चाहे विधायक हो, सांसद हो, वो लोग अच्छे रहते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग रहते हैं ना, वो आम जनता को मिलने नहीं देते, और हमारे मन में उनके प्रति गलत भावनाएं आती है। ऐसा नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोचा कि राजनीति से तो मैं दूरी हूँ, मुझे काम करना अपने शहर विकास का काम हो जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप सबके सहयोग से अब कुछ लोग जग रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों को जैसे मैं बोलता हूँ यार मैं अकेला रहता हूँ, तुमने मोबाइल पकड़ लेना, तो भी उनको शर्म आती है। ऐसे भी लोग युवा साथी, यार डर क्यों रहो, किससे डर रहो, मैं तो फ्रंट पे हूँ ना, मैं फ्रंट पे मैं हूँ, जो होगा मेरे साथ होगा। और हम लोग गलत हैं क्या? हमको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। अभी पुलिस जनसंवाद हुआ था 2 दिन 3 दिन पहले,
तो हमारे जो एडिशनल एसपी साहब थे उनने बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमारे लिए दुश्मन भी मोबाइल है, क्योंकि हम पहली चीज़ तो हेलमेट पहनते नहीं है, और दूसरी चीज़ मोबाइल को यूँ लेके दिन भर जैसे गाड़ी से जाते कोई आके घुस जाता, टक्कर हो जाती है, आपका नुकसान हो जाए, सामने वाले का नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी हम चला रहे हैं, अब गाड़ी का चालान बनता है तो छुट्टी नेताओं को फ़ोन लगा लेते हैं, शासन प्रशासन वहाँ भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने को भी सुधारना पड़ेगा। यहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना, हम पढ़ भी रहे और थूक भी रहे, चाहे मैं क्यों नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं दूध का धुला हूँ, मैं भी ऐसा करता था, फिर धीरे धीरे सुधार लाया। और उन लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगा जो लोग कहते थे कि भैया मैं शराब के ऊपर बोलूँ, बच्चों आपको देखते हैं, तो मैं उन लोगों से पहले तो माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरी माता जी ने मेरे को कहा कि पहले अपने को ये चीज़, हम लोग सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं और हमारे परिवार में ये चीज़ नॉर्मल चीज़ होती है। फिर भी मेरे घर में सब लगभग सबने ही बंद कर दिए, धीरे धीरे थोड़ा सा मैं पीता हूँ जरूर, मैं झूठ नहीं बोलता मैं, और मैं आपसे पे माफ़ी भी मांगूंगा कि मैं आपके डर से बहुत जल्दी ये चीज़ों से दूर हो जाऊँगा मैं। और जिस दिन मैं चीज़ से दूर हो गया, मैं हालांकि 6-8 महीना छीता नहीं हूँ मैं, लेकिन पूरी तरह से इसको मैं ख़त्म करूँगा अपनी लाइफ से, उस दिन मैं वादा करता हूँ कि मैं खड़े होकर इस चीज़ का विरोध करूँगा कि शराब पीने से नुकसान होता है, और होता ही। तो पहले उन लोगों से फिर मैं माफ़ी मांगूंगा कि बात कड़वी है, लेकिन क्या कई लोग मेरा भी बोलेंगे कि यार कुछ भी बोल देता नहीं। सत्यता का साथ दो, एक बार सच बोलने से 100 झूठ से अपने को बचने का मौका मिलता है। अंत में मैं मेरी बात को विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो या मेरी बात से किसी को आहत हो तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।